नमस्कार दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ ऑप्शन प्रीमियम में स्टॉप लॉस कैसे लगाएं। ऑप्शन प्रीमियम में होता क्या है कि जब भी आप कोई प्राइस खरीदते हैं, कोई भी कॉल या पुट खरीदते हैं, कोई भी ऑप्शन खरीदते हैं, तो उसमें स्टॉप लॉस लगाते हैं। स्टॉप लॉस लगाना मस्ट होता है, ये हम सभी जानते हैं। विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड कैन बी वेरी रिस्की। तो उसमें सारा कैपिटल आपका डूब सकता है, इसलिए स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। ये हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो पे। अब मैं आज डिस्कस करने वाला हूं कि ऑप्शन प्रीमियम में जब स्टॉप लॉस तो लगाते हैं, लेकिन आपका प्रीमियम भी घटता है। तो अगर आप कोई भी कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन खरीद रहे हैं, तो उसका प्रीमियम भी घटेगा, साथ ही आपका स्टॉप लॉस भी घटेगा। ये भी घटना चाहिए। अगर नहीं घटता है तो आपका नुकसान हो जाएगा। अब हम सभी जानते हैं ऑप्शन बायर को नुकसान होता है। 80% ऑप्शन बायर नुकसान झेलते हैं और ऑप्शन सेलर हमेशा प्रॉफिट में रहता है। जाहिर सी बात है, जो ज़्यादा पैसे लगाएगा वो ज़्यादा पैसे कमाएगा। तो ऑप्शन सेलर में ज़्यादा पैसे लगता है और इसलिए लोग ज़्यादा वो नहीं करते हैं। जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा ऑप्शन बाइंग ही होता है और सबसे ज़्यादा नुकसान भी उन्हीं को होता है। तो ऑप्शन बायर में आपका दो चीज़ होता है। एक होता है एट द मनी, एक होता है इन द मनी, एक होता है आउट ऑफ द मनी। तब क्या होता है एट द मनी? एट द मनी अब हम समझाते हैं कि अगर 42,000 का स्पॉट प्राइस है, अगर 42,000 का स्पॉट प्राइस है तो इससे जितना हम ऊपर जाएंगे, जितना हम ऊपर जाएंगे वो होगा आउट ऑफ द मनी। अब मान के चलिए 42,100 में हम जा रहे हैं। 42,000 का स्पॉट प्राइस है, ये देखिए 42,000 का स्पॉट प्राइस है। अब हम जितना ऊपर जाएंगे ये होगा आउट ऑफ द मनी। 42,100, 42,200, 42,300, ये हो गया आउट ऑफ द मनी। ये हमने पिछले वीडियो पे भी बनाया है, आप उसका चेकआउट कर सकते हैं। और जितना नीचे जाएगा 42,000 के नीचे, 41,900, 41,800, 41,700, ये होगा इन द मनी। और 42,000 को हम बोलेंगे एट द मनी। तो आपको क्लियर हो गया होगा, 42,000 से जितना ऊपर जाएंगे आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। 42,100, 42,200, 42,300, ये आउट ऑफ द मनी हो गया। इन द मनी किसको बोलेंगे? जितना नीचे जाएंगे, 41,900, 41,800, 41,700 को इन द मनी बोलेंगे। और 42,000 जो स्पॉट प्राइस है उसको बोलेंगे एट द मनी। अब आप कोई प्रीमियम, कोई कॉल ऑप्शन को बाय किए हैं या कॉल ऑप्शन को सेल किए हैं, दोनों पोजीशन में ये इम्पोर्टेंट हो जाती है कि आपका प्रीमियम जो लगाए हैं जिस रेट पे, वो प्रीमियम भी डीके हो रहा है। तो डीके क्या होता है? डीके हमने पहले बताया है कि डीके जो प्रीमियम है उसका रेट घटने लगता है, और यही रीज़न है कि ऑप्शन बायर को हमेशा नुकसान होता है। तो ये डीके होना, डीके क्या क्या हुआ कि कोई भी, मान के चलिए 19,600 का कॉल आप बाय किए 40 रुपये में, ये डीके होके घट के हो जाएगा 30 रुपये। क्यों होता है डीके? ये सारा खेल होता है डेल्टा से, डेल्टा के चलते। तो डेल्टा में क्या देखना चाहिए, डेल्टा कैसे निकालें? डेल्टा ही हमें बताएगी कि ऑप्शन प्रीमियम कहाँ घट रहा है और कहाँ बढ़ रहा है। तो डेल्टा में क्या ध्यान रखना है? जो एट द मनी है, वो एट द मनी का जो प्राइस है वो रहेगा 0.5% से। अगर आउट ऑफ द मनी की ओर जाएंगे, आउट ऑफ द मनी की ओर जाएंगे तो हमारा जो ओटीएम है, ओटीएम आउट ऑफ द मनी की ओर जाएंगे तो 0.5 की मल्टीप्लेक्शन में घटेगा। तो 0.5 के मल्टीप्लेक्शन में घटेगा ओटीएम में, और एटीएम में क्या होगा? इन द मनी में 0.5 के मल्टीप्लेक्शन में बढ़ेगा। अब 0.5 की तरह ओटीएम में घटेगा, एड इन द मनी में 0.5 से बढ़ेगा। तो कैसे है, आइए समझते हैं एग्जाम्पल से। तो 19,600 का स्पॉट प्राइस है, ये एट द मनी है, एट द मनी है। अब हम ओटीएम की ओर जाएंगे तो क्या होगा? हमने अभी बताया ओटीएम की ओर जाएगा तो घटेगा, ओटीएम की ओर जाएगा तो घटेगा। और एक आईटीएम की ओर जाएंगे तो हमारा स्ट्राइक प्राइस जो है बढ़ेगा 0.5 के मल्टीप्लेक्शन से। तो 19,600 का प्राइस है। अब हम
इसका ओटीएम क्या हो गया, इसका ओटीएम हो गया 19,500, 19,450। तो जितना हम 19,600 से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, 0.5 के मल्टीप्लिकेशन से घटेगा, 0.5 के मल्टीप्लिकेशन से घटेगा। यानी देखिए यहाँ पे 19,600 का प्राइस था, अगर हम 19,600 का एक्सपोर्ट प्राइस था, ये एट द मनी है, तो ये इसका डेल्टा होगा 0.5, और इसका कॉल भी 0.5 होगा, पुट भी 0.5 ही होगा। अब इसके मल्टीपल में हमें ओटीएम में घटाना है, आईटीएम में हमें बढ़ाना है। तो इसका ओटीएम क्या होगा, 19,600 का ओटीएम होगा 19,500, आउट ऑफ द मनी 19,500। तो 19,500 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितना स्ट्राइक नीचे है, 2.50, निफ्टी 50 का लॉट साइज है, तो 50 का लॉट साइज है, तो 100 यानी दो स्ट्राइक प्राइस हम नीचे आ जाएंगे, दो प्राइस स्ट्राइक प्राइस नीचे आ गए हैं, तो 0.5 इंटू 2 हो गया इसका 0.1। तो 0.1 को हम लोग इसको घटा देंगे, जो डेल्टा है उससे घटा देना है। अब डेल्टा कितना का है, 0.5 का है, 0.5 में 0.1 घटा देंगे तो 0.4 हो गया। तो 19,500 का जो कॉल का या पुट का जो ओटीएम होगा वो 0.4 होगा। उसी तरह से 19,450 का जो डेल्टा होगा 0.35 होगा, 19,650 का डेल्टा होगा 0.45, 19,750 का डेल्टा होगा 0.35, 19,800 का डेल्टा होगा 0.05। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि डेल्टा कैसे निकालते हैं। जो और आउट ऑफ द मनी की ओर जाएंगे तो 0.5 से हमको घटाना है, मल्टीप्लेशन करके उसको घटाना है, वो घटेगा और इन द मनी में बढ़ेगा, 0.5 से बढ़ेगा। तो अब 19,650 का मान के चलिए, 19,600 का कॉल ऑप्शन है, हम उसको परचेज कर लिए, 75 रुपये उसका प्राइस है। अब स्टॉप लॉस हम उसका लगाएंगे 50, स्टॉप लॉस हम मान के चलिए 50 लगाएंगे, 75 का रेट है, स्टॉप लॉस 50 का लगाएंगे, तो इसका आउट ऑफ द मनी 0.5 और इसका जो ओटीएम होगा 0.4 होगा, जैसा कि हम यहाँ बताएं 0.4 होगा। तो 50 का अगर एसएल है 0.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 आएगा, तो 20 इसका स्टॉप लॉस होगा। तो 75 रुपीज़ का जो प्रीमियम है वो 20 रुपये घट जाएगा। अगर 19,600 का एट द मनी आप खरीदे हैं तो जितना नीचे आएगा वो 19,500 तक आएगा, तो वो घट के हो जाएगा 20 रुपये। अब ये एग्जैक्टली 20 रुपये नहीं होगा, 10 रुपये, 10 पॉइंट भी घट सकता है। तो 75 का प्रीमियम हो जाएगा 55, अगर 20 रुपये नीचे आता है, 10 रुपये नीचे आएगा तो 65 हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर डीके होगा तो आपका प्रीमियम भी डीके होगा और स्टॉप लॉस जल्दी फिर वहाँ पे आपका हिट होगा। तो 19,600 का स्ट्राइक प्राइस को आप अगर खरीदते हैं 19,500 आ जाता है ये, तो 20 रुपये का वो आपका प्रीमियम भी डीके हो जाएगा और फिर आपका स्टॉप लॉस जल्दी आएगा। उस हालत में आपको करना क्या है, आप या तो स्टॉप लॉस लेके बाहर निकालिए या फिर आप स्टॉप लॉस को नीचे और ला सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि आप एक बार स्टॉप लॉस लेके निकल जाएं, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। फिर नीचे आएगा फिर आप बाय कर सकते हैं। तो कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, स्टॉप लॉस जब आपको जितना मिल जाना है तो स्टॉप लॉस लेके निकल जाना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि और आउट ऑफ द मनी किसे कहते हैं, एट द मनी किसे कहते हैं और इन द मनी किसे कहते हैं। साथ ही अगर प्रीमियम डीके होता है तो ओटीएम में किस तरह से डीके होता है, एटीएम में किस तरह से डीके होता है, आईटीएम में किस तरह से डीके होता है। 0.5 मल्टीप्लाई करके आप उसका एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम
निकाल सकते हैं। कैसा लगा जानकारी? लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।